भक्तों का धन्यवाद करे, जो भक्तों का आभारी हो। कृष्ण कथा सुनने से ज्यादा भगवान उनसे खुश होते हैं जो भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं। भगवान अपने गुणगान से खुश नहीं होते। जैसे हमारे साथ उल्टा है, कोई हमारे सामने दूसरे का गुणगान करने लगे तो हमें जलन होने लगती है। कोई जैसे हम कीर्तन करते, कोई दूसरे व्यक्ति का गुणगान करने लगे तो हमें जलन होती है। लेकिन भगवान कृष्ण अपने गुणगान से ज्यादा खुश होते हैं जब उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का गुणगान किया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 18 स्कंद हैं। शुरू के 9 स्कंद, 9 जो बुक है, उनमें सबसे पहले भगवान का गुणगान नहीं, भगवान के भक्तों का गुणगान किया गया। 10वें स्कंद में जाकर भगवान की लीलाएं शुरू होती हैं। उससे पहले बलि महाराज का चरित्र, अजामिल का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र भरा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब तक भक्तों से प्रेम नहीं, भक्तों का गुणगान नहीं सुनेंगे, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रभुपाद जी के बहुत बहुत आभारी हैं। प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया है, प्रभुपाद जी ने जो कष्ट सहा है, कोई जिंदगी भर रहकर भी इस मोहन का भक्त नहीं सहन कर सकता। तो आपको ये पका पकाया फल प्रभुपाद जी का मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट सहा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा इस मोहन बनाने के लिए। तो वो प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं, प्रभुपाद जी विदेश जा रहे हैं अमेरिका इस मोहन को बनाने के लिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान से, मैं तो वृंदावन में रहकर भी भजन कर सकता हूँ। लोग प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं, आप इतने बूढ़े हो गए हो, पागल हो गए क्या? इतने बूढ़े हो गए हो, इस टाइम तो लोग वृंदावन धाम में रहकर भजन करते हैं, तुम अमेरिका जाने की बातें करते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं वृंदावन में रहकर एक पेड़ के नीचे रहकर भी भजन कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। मैं इस्कॉन बनाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी लाखों लोग कृष्ण की शरण लेंगे, लाखों भक्त इस्कॉन में दर्शन करने के लिए आएंगे। कुछ लोग प्रभुपाद जी को कहते थे, क्या जरूरत है तुम्हें इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की, हॉस्पिटल बनाओ, कुछ ऐसी चीजें बनाओ, कुछ लोगों का उद्धार करो। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं तो एक पेड़ के नीचे भी रह लूंगा, लेकिन अगर मैं मंदिर बनाऊंगा तो लाखों लोग आकर भगवान की शरण लेंगे। तुम तो शरीर के पालन की बातें करते हो, मैं तो सीधा उनकी आत्माओं को आनंद देता हूँ, उनकी आत्माओं के उद्धार की बात करता हूँ। लोग शरीर की बातें करते हैं, शरीर की सुंदरता की बात करते हैं। प्रभुपाद जी सीधा आत्मा का ज्ञान देते हैं, जो भगवत गीता का सार है। पूरा गीता का दूसरा अध्याय भरा हुआ है इसी श्लोक पे कि आत्मा क्या है। आत्मा को जानना जरूरी है। जब तक आत्मा के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम जीवन भर दुखी रहेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला, उनके शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमारे जीवन में दुख क्यों है, इतना दुख क्यों आता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम आत्मा के बारे में अभी नहीं जानते। जिस दिन तुम आत्मा के बारे में जान लोगे, इसलिए तुम इस दुखों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में ये आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो भगवान भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, युद्ध में कौन आत्मा का ज्ञान देता है? ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में लोग मरने को जा रहे हैं, दादा परदादा दादी सब मरने को तैयार खड़े हैं, अर्जुन मारने के लिए करे। भगवान कहते रुको, आत्मा क्या है पहले ये जानो। कितना महत्वपूर्ण है। भगवान दूसरे अध्याय में नाम दे रहे हैं, और नाम क्या दिया दूसरे अध्याय का? गीता का सार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में जानना। ठाकुर जी लाना आसान है, वृंदावन जाना आसान है, सब कुछ करना आसान है। प्रभु जानो तो सही पहले, प्रभुपाद जी देकर के गए हैं हमको। वृंदावन भागने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हमसे लोग दुकान पर, अधिकतर लोग दुकान पर मिलते तो एक ही बात पूछते हैं, बस आप मथुरा से हो, आप वृंदावन से हो? लोगों को सिर्फ इतना ही पता है। मैंने कहा क्यों अभी तक आपने इस्कॉन का नाम नहीं सुना? दिल्ली में 13-14 मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए। मैंने कहा हम मथुरा से नहीं, हम वृंदावन से नहीं, हम इस्कॉन नेहरू प्लेस ईश्वर कैलाश मंदिर में जाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप कंडे को आ जाओ। इतना संघर्ष करके प्रभुपाद जी ने ये मंदिर बनाए। मंदिर बनाना क्या आसान बात है?
एक मंदिर नहीं, दो मंदिर नहीं, गली के बाहर मंदिर होते हैं, वहां 2-2 लोग जाते हैं। और यहाँ दिल्ली में 13 मंदिर बनाए, 14 मंदिर बनाए महाराज जी ने, और लाखों लोग आते हैं हर मंदिर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।